नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और पार्ट नंबर या रीजनिंग का एक पार्ट नंबर 6 है। दोस्तों अभी तक आप सभी ने पार्ट नंबर 5 तक नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें करवाए हुए हैं। दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, जैसे क्वेश्चन 5 दिया गया है, कार वाहन शार्पनर, यह कैसे एक दूसरे से संबंधित है, इसको आप सभी को बताना है। जैसे ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों कौन सा भिन्न है, इसमें बताना है कौन सा भिन्न है, इन सभी चित्रों में से कौन सा चित्र भिन्न होने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें बताना है असंगत का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें एक बार फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से कौन सा बताना है असंगत होने वाला है। दोस्तों इसी प्रकार से और बहुत सारे इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो पहला प्रश्न होने वाला, पहला प्रश्न जाने से पहले अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्तों किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो यह उनके लिए या जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी सारे प्रश्न हैं या किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न इसमें लाए हुए हैं। चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है यह बताया गया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में इट इज समर को 956 लिखा जाता है, तो बताना है डेट इज राधा को 647 लिखा जाता है, तो राधा सिंह बेल को 372 लिखा जाता है, तो रामा लाइक समर को 185 लिखा जाता है, तो बताना है इट डेट लाइक का कोड क्या होगा। इट डेट लाइक का कोड क्या होगा। या दोस्तों आजकल इस प्रकार का प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे अगर बात करते हैं इट का कोड इसमें है, तो इट इसमें से किसी एक संख्या का होने वाला, जैसे 956 में से कोई एक संख्या हो जाएगी इट, तो इट का यहाँ से कोड देखेंगे। अगर हम बात करते हैं इज का, तो इज इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, कहेंगे अगर इज कॉमन आ रहा है तो यहाँ से देखेंगे कि 6 इसमें है और 6 इसमें भी है। अगर देखते हैं समर, तो समर दोस्तों यहाँ पर आ रहा है इसमें, तो समर अगर इसमें और इसमें देखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से देखेंगे 5 कॉमन है और समर का 5 आ जाएगा। आगे दोस्तों बता करते हैं, तो इट का कोड यहाँ से निकल के आ रहा है, इट बराबर 9 निकल के आ रहा है, 9 निकल के आ रहा है। दोस्तों यहाँ से फिर देखेंगे एक बार डेट कहाँ पर है, डेट यहाँ पर है दोस्तों, तो राधा देखते हैं, राधा यहाँ पर है, तो राधा को देखेंगे यहाँ से, तो राधा यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 दिया गया है, तो इसलिए डेट का कोड निकल के आएगा 4। डेट का कोड क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो डेट यहाँ से कोड निकल के आ रहा है 4 निकल के आ रहा है। आगे दोस्त देखेंगे लाइक कहाँ पर है, तो दोस्तों लाइक यहाँ पर है, तो यहाँ से देखते हैं हम फिर एक बार फिर से, तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से। अगर इसमें बात करेंगे हम सिंग बेल, तो सिंग बेल यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर रामा लाइक दिया गया है, रामा लाइक दिया गया है। दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं लाइक और लाइक यहाँ पर भी है और लाइक इसमें भी है, तो दोनों में देखेंगे दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से 1 और 8 में से कुछ भी आने वाला है लास्ट में, तो लास्ट में 1 और 8 जिसमें दिया रहेगा, और शुरू में 9 4 है और लास्ट में 8 और 1 के सिवाय अगर कुछ भी आता है तो कहेंगे गलत है, तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखेंगे 1 और 8 आ रहा है, 1 और 8 ही आ रहा है नाम लाइक में, तो लाइक का कोड इन दोनों में से कोई एक होगा। इन 1 या 8 कुछ भी हो सकता है, मगर इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है, तो यहाँ से देखेंगे 5 आ रहा है तो यह गलत हो जाएगा, 6 आ रहा है लास्ट में, यह भी गलत हो जाएगा, तो शुरू में 9 4 आएगा, मतलब कि 9 4 आएगा, लेकिन 5 नहीं आ सकता है, क्योंकि 5 इसमें नहीं दिया है कोड किसी का, तो यह भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए यह विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है।
आशा करते हैं दोस्त आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं एक और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। अगर दोस्त इसमें देखेंगे, वह साइकिल जो ना ही बोतल है और ना ही भूम है की संख्या 16 है। जो साइकिल बताना है, ना ही वह बोतल है और ना ही भूम है की संख्या 16 है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, की संख्या 16 ही दिया गया है। यह बिल्कुल सही होने वाला है। आगे भी बात करते हैं, वह बोतल जो भूमि है की संख्या 15 है। वह बोतल जो भूमि है की संख्या 15 है। अगर यहाँ से देखेंगे भूमि वाले को, तो भूमि वाला दोस्तों यहाँ जो ट्रेंगल है, यही जो भूमि वाला आ रहा है। ट्रेंगल और सर्किल के बीच में जो आएगा दोस्तों, मतलब कि इतने के बीच में इतना और ये वाला, मतलब कि 12 और 4 16 करेंगे और 16 और 3 जोड़ेंगे दोस्तों। 16 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 19 निकल के आने वाला। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 15 दिया गया, जो कि दोस्तों गलत हो जाएगा, जो कि दोस्त गलत जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा, हम कहेंगे केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, तो केवल फर्स्ट ही यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्त हो जाएगा। आशा करते हैं साथियों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक और शानदार प्रश्न को हम सॉल्व कर दिए हैं एक और ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों आप सभी को आशा करते हैं अब ऐसे प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले प्रश्न को जैसे देखेंगे हम, यह एक दिया गया है श्रृंखला के तौर पर, जैसे दिया गया बात करते हैं यादी 13A 8B 14C 7 बराबर दिया गया है 97 तथा ऐसे बात करना है। यहाँ पर दिया गया है 15A 9B और 16C 11 बराबर दिया गया है 130। तो यहाँ से बात करते हैं कि ABC बराबर क्या निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर ABC बराबर हम क्या रख दें, कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन रख दें जिससे कि यह 197 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा, अगर ABC की बात करते हैं तो अगर हम A बराबर गुणा रखते हैं, अगर यहाँ से देखेंगे तो A बराबर अगर गुणा रख दें हम और B बराबर रख देते हैं माइनस और C बराबर अगर रख देते हैं हम प्लस, तो देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आएगा। अगर हम करते हैं पहले गुणा तो 13 अट्ठे करेंगे तो दोस्तों 13 अट्ठे निकल के आएगा 104, 13 अट्ठे 104 निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर इसमें हम 7 जोड़ते हैं और माइनस का 14 करते हैं तो यहाँ से 7 और 4 11 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा दोस्तों, 11 निकल के आएगा। अगर हम 111 में से अगर 14 घटाते हैं दोस्तों, यहाँ से निकल के आने वाला है 97 निकल के आने वाला है। दोस्त यहाँ पर 97 दिया गया है। अगर देखते हैं यह ऑपरेशन इसमें बात करते हैं तो अगर यहाँ पर गुणा करते हैं उसके बाद माइनस करते हैं उसके बाद प्लस करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं अगर 130 आता है तो हम कहेंगे यह एकदम बिल्कुल सही निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से बात करते हैं हम 15 नौइयाँ करेंगे तो 15 नौइयाँ 135 होता है। 135 अगर माइनस 16 कर देते हैं और प्लस का 11 कर देते हैं, अगर यहाँ से देखेंगे 16 11 मतलब कि माइनस का 5 निकल के आएगा। अगर 135 में से 5 घटाते हैं तो यह 130 निकल के आ जाएगा, तो जो कि बिल्कुल सही होने वाला है। दोस्त हम यही इसी पर यहाँ पर भी लगा देंगे, A बराबर लिख देंगे क्रॉस में और B बराबर माइनस लिख देंगे और C बराबर प्लस लिख देंगे। तो यहाँ से करेंगे 23 चौका करेंगे तो 4 3 12 निकल के आ जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो 4 दूनी 8 8 और 1 9 92 निकल के आएगा। 23 चौका 92 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से माइनस करेंगे 56 हो जाएगा और प्लस का 32 निकल के आ जाएगा। दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 6 में से अगर 2 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 और 5 में से अगर 3 चला जाएगा तो बचेगा 2, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आने वाला है 24। अगर 92 में से हम 24 घटाते हैं तो दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला 12 में से अगर 4 जाएगा तो 8 आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ बच गया 8, 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 बच जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका सही जवाब आने वाला है 68। तो दोस्तों इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 68 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्त यह दिया गया है विकल्प नंबर सी में। दोस्त इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
एक और शानदार प्रश्न को दोस्तों हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आशा करते हैं दोस्त आप सभी को अब इस प्रकार के प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है वह बताना है कि ये चित्रों में से कौन सा चित्र भिन्न होने वाला है। अगर दोस्त हम भिन्न की बात करेंगे तो पहले देखेंगे यहाँ से सब में जो चित्र है या अलग अलग दिख रहा है, मगर अगर यहाँ से बात करते हैं इन अक्षरों की अगर बात करेंगे दोस्तों हम तो यहाँ से देखेंगे यप यह इसका दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब, यप का यह दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब। ऐसे ही आर का यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, यहाँ से के का भी दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर दिया गया है। मगर इधर बात करेंगे दोस्तों इन वाले विकल्प में तो इस विकल्प में दिया गया है जे का यहाँ पर 1 दिया गया है, जे का 1 दिया गया है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कौन सा है दोस्तों विषम, तो विषम डी वाला हो जाएगा सही जवाब। इसका जवाब क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलते हैं दोस्तों यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है जिसे बात करना है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे कार वाहन शार्पनर, कार वाहन और शार्पनर। अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ से हम कार वाहन और शार्पनर की तो यह निकल के आ जाएगा दोस्तों सभी जो कार होते हैं या वाहन होते हैं, सभी जो कार होते हैं दोस्तों यह वाहन होते हैं। तो अगर बताना है सभी कार क्या होते हैं तो सभी कार जो होते हैं दोस्तों या वाहन होते हैं, और सभी वाहन जो होते हैं यह दोस्तों सभी वाहन जो होते हैं या हम कहेंगे सभी कार वाहन होते हैं। और जो शार्पनर हो जाएगा, शार्पनर बिल्कुल अलग आने वाला है, शार्पनर बिल्कुल अलग आने वाला है। शार्पनर क्या करता है, जो शार्प करता है, जैसे जो अगर हम पेंसिल को छीलते हैं, जो शार्पनर से हम पेंसिल को छीलते हैं ना तो वह शार्पनर होता है, जैसे कटर उसको बोलते हैं हम, तो वह होता है शार्पनर। तो यह शार्पनर इन सब से बिल्कुल अलग हो जाएगा, इन सब से कोई भी संबंध नहीं रखेगा। तो वह बात करते हैं तो ऐसा चित्र किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे ऐसा चित्र जो दिया गया हुआ विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो यह एक शानदार प्रश्न था दोस्तों, हम इसको एक शानदार ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर दिए हैं। तो यह दोस्त जैसे ऑप्शन बी सही होता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 और 1 दिया गया है, फिर ऐसे ही 3 दिया गया है और 2 दिया गया है, फिर इसमें 3 दिया गया है दोस्तों और यहाँ पर 4 दिया गया है। फिर उसके बाद आपकी क्या आएगा, अब की यहाँ पर 5 नंबर आएगा और उसके बाद 4 नंबर आएगा, मतलब कि 5 नंबर आएगा उसके बाद 6 नंबर आएगा। मगर दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं यह 4 नंबर दिया गया है और 6 नंबर दिया गया है, मतलब कि यही जो आकृति है यह वाली आकृति दोस्तों गलत हो जाएगी। तो यह आकृति किस में दी गई है, हम कहेंगे यह आकृति ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि बताना है प्रश्न आकृति को, जैसे हम इसको मोड़कर हम इस प्रकार से काटेंगे, काटने पर यह किस प्रकार से दिखाई देगा अगर हम इसको खोलेंगे तो दोस्त यहाँ पर दिया गया है यह षष्ठभुज है, षष्ठभुज यहाँ पर निकल के आने वाला है कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो पंचभुज है दोस्त यहाँ पर आ जाएगा, वह इसका मुंह ऊपर की ओर आ जाएगा, इस प्रकार से उसका मुंह जो है वह ऊपर की ओर निकल के आ जाएगा। तो देखेंगे दोस्त या इसमें दिया गया है नहीं, या इसमें नहीं दिया गया, इसका मुंह तो नीचे की ओर है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर देखते हैं यहाँ से तो यह दोस्त इसमें दिख रहा है मगर यहाँ पर पंचभुज है, ठीक है, आप भी ठीक है। तो यह जो सही होगा दोस्तों वह विकल्प नंबर जो दिया गया है यहाँ पर, इसको देखते हैं। तो इसको चेक करने पर दोस्त यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है। तो यह भी देखते हैं ए वाला। तो ए वाले में दोस्त हम देखेंगे जो गलती है यहाँ पर ए वाले में, तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है दोस्त यहाँ से अगर देखते हैं हम ए वाले में, तो ए वाला तो बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे ए वाले में तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगर बी वाले में चेक करेंगे, बी वाले में दोस्त यहाँ पर गलती आ रही है यार, तो बी वाला गलत हो जाएगा। और डी वाले में देखते हैं दोस्त यहाँ पर, तो डी वाले में हम देखेंगे जो यहाँ पर षष्ठभुज था उसको यहाँ पर एक कोड वो बना दिया, मतलब वर्ग बना दिया गया है, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर ए जैसे दोस्तों सही होता है। हम चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। तो दोस्त जितने भी प्रश्न थे आप बताया गया दोस्तों कि इसका जो अगर बताते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या निकल के आएगा। अगर हम जो दर्पण है, दर्पण को ए बी पर रखते हैं तो
इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वह किस प्रकार से निकल के आ जाएगा। अगर दोस्त हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ से देखेंगे हम, जो यह दिया गया ऊपर की ओर तो इसका मुंह नीचे की ओर बिल्कुल सही है, या इधर दिया गया तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऊपर की ओर मुंह है इसका मुंह नीचे की ओर, यह भी सही है। और जो यहाँ पर है यहाँ पर आ रहा है, और इसका जो नीचे है नीचे आ रहा है, बिल्कुल सही है दोस्त। यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, और यह भी बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम देखते हैं बी वाले में, तो बी वाले में क्या गलती आ रही है दोस्तों, तो बी वाले में देखेंगे जो गलती आ रही है वह गलती जो यहाँ पर आ रही है पीछे में है, मतलब कि यह ऊपर है तो यह सबसे नीचे आएगा। तो मतलब यहाँ पर दिया गया या सबसे ऊपर ही दिया गया, यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। ऐसे देखते हैं दोस्तों सी वाले में, तो सी वाले में क्या गलती है, सी वाले में जो दिया गया है वाला कोड, इसको दोस्तों घुमा दिया गया है, इसको घुमा दिया गया है, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे सही होता है ए, उससे तुरंत चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। दोस्तों इसको नोट करना, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला। जैसे दिया गया है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद को चुने। तो इसमें से बताना है दोस्तों गलत पद कौन सा निकल के आने वाला है। अगर दोस्त इसमें से इसको घटाएं, जैसे 10 में से 8 को घटाएंगे तो यह -2 जाता है, -2 कम है। ऐसे ही 8 में से जैसे घटाएंगे तो यह -8 हो रहा है। ऐसे दोस्तों आगे देखेंगे तो यह निकल के आ रहा है यहाँ से 32, -32 कम है, -32 हो रहा है दोस्त। ऐसे अगर 868 से जाते हैं 750 में, तो दोस्त यहाँ पर निकल के आ रहा है -118, -118 निकल के आ रहा है। आगे देखेंगे दोस्त हम, तो आगे देखेंगे आगे या -512 कम है, -512 कमी निकल के आ रही है। तो दोस्त देखेंगे जो गलती है, गलती इसमें निकल के आ रही है। गलती क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से देखेंगे तो 2 चौक 8, मतलब यहाँ पर 4 का गुणा किया है, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो यहाँ पर भी 4 का गुणा किया। अगर 32 को 4 से गुणा करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 128। तो इसमें से 128 घटाना चाहिए था, मगर यह घटाया गया है 118, जो कि दोस्त गलती किस में आ रही है, गलती अगर देखें तो 750 में गलती आ रही है। तो 750 इसका दोस्त सही जवाब निकल के आ जाएगा। यह दोस्त बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। दोस्त आप इस प्रश्न को ध्यान देना। तो चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। तो जो इसका नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वह दिया गया, दिए गए बेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्त बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। अगर यहाँ से देखेंगे, वह सफ़ेद जो केवल संतरी है की संख्या 10 है, वह सफ़ेद भी है और केवल संतरी भी है, तो उसकी संख्या अगर देखेंगे तो उसकी संख्या 10 ही है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखते हैं बी वाले को, तो बी वाले को चेक करेंगे, वह संतरी जो सफ़ेद तथा लाल दोनों है की संख्या 13 है, वह संतरी जो सफ़ेद तथा लाल है उसकी संख्या 13 है। क्या उसकी संख्या 13 दी गई है, जो लाल भी है और सफ़ेद भी है। तो यहाँ से देखेंगे यह निकल के आ रहा है सिर्फ और 11। कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 11 निकल के आ रहा है। तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह दोस्तों बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं, संतरी की कुल संख्या 51 है, क्या संतरी की कुल संख्या 51 निकल के आ रही है। यहाँ से देखेंगे तो 14 और 16 करेंगे तो यह निकल के आने वाला 30 और 10 करेंगे तो निकल के आना 40 10 50 51 निकल के आ रहा है, बिल्कुल सही है। वह लाल जो संतरी नहीं है की संख्या 22 है, वह लाल जो संतरी नहीं है की संख्या 22 है, तो 13 9 करेंगे तो 22 ही निकल के आने वाला, यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, वह कथन है कथन नंबर विकल्प नंबर बी। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इस प्रश्न को ध्यान देना और हो सके तो इसको आप नोट करके लिख लेना। चलते हैं दोस्तों यहाँ से अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है वह बताना, वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्न बेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। अगर यहाँ से देखेंगे स्टेशनरी, स्टेपलर, इरेजर, स्टेशनरी जो हो जाएगा दोस्तों यह सब अलग हो जाएगा। स्टेशनरी एक अलग वस्तु है और स्टेपलर यह एक अलग वस्तु है और इरेजर भी यह एक अलग वस्तु है, तो यह इस प्रकार से हो जाएगा। तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डॉक्टर पिता बहने, तो हम कहेंगे कुछ डॉक्टर जो होते हैं वह पिता होते हैं, कुछ डॉक्टर जो होते हैं वह पिता होते हैं, मगर पिता जो है वह बहनों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ से यह इस प्रकार से बनेगा। अगर हम इसकी आकृति को बनाने लगेंगे दोस्तों तो यह इस प्रकार से, यह डॉक्टर हो जाएगा तो यह पिता हो जाएगा और यह बहनें हो जाएंगी, तो इस प्रकार से यह बन जाएगा। तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह भी।
अगर देखते हैं नौकर साहब पुरुष महिलाएं, तो पुरुष और महिलाओं में कोई भी यहाँ से कॉमन नहीं होगा। तो जहाँ पर एक मेल और फीमेल की बात होगी तो यह कॉमन नहीं होगा, तो यह इसी प्रकार से बनेगा। अगर देखते हैं 4 वाले का बहिर्मुखी पुरुष रूपवान, तो हम कहेंगे जो रूपवान होता है थोड़ा, वह दोस्तों थोड़ा पुरुष भी होते हैं, और जो पुरुष होते हैं वह बहिर्मुखी होते हैं, मतलब कि कुछ जो होते हैं बहिर्मुखी होते हैं, तो रूपवान भी होते हैं और पुरुष भी होते हैं। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल दिख रहा है विकल्प नंबर 4 से। तो दोस्तों विकल्प नंबर जो 4 हो जाएगा, यह बिल्कुल इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त जैसे विकल्प नंबर 4 सही आता है, चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें दोस्त बताना है नीचे 4 ये संख्या युग्म में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, तो उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। हमको दोस्त बताना है कि संख्या युग्म का चयन क्या निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों देखते हैं हम यहाँ से 2 से शुरू करते हैं। अगर हम इनके अंकों को आपस में जोड़ते हैं तो 7 और 3 10 2 12। अगर हम 12 का वर्ग करते हैं दोस्तों तो यह 144 निकल के आता है, जो कि दोस्त यहाँ पर दिया गया है 144। अगर देखते हैं यहाँ से इसको 8 और 2 10 और 1 11। अगर 11 का दोस्तों वर्ग करते हैं तो यह 121 निकल के आने वाला है, तो जो दोस्त यहाँ पर दिया गया है। अगर देखते हैं 5 6 4 10 और 5 15 आ रहा है, 15 का वर्ग करेंगे दोस्तों, जो कि हम इसको अगर जोड़ते हैं तो इन सभी को अगर 546 को अगर जोड़ते हैं आपस में संख्याओं को तो यह 15 आता है। तो 15 का अगर वर्ग करेंगे तो 225 निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगर इसमें देखेंगे हम तो यह 7 4 11 और 5 16 निकल के आ रहा है। अगर 16 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 256 आता है, 256 निकल के आता है, मगर यहाँ पर 258 दिया गया है। तो दोस्त यही जो होगा यही बिल्कुल असंगत निकल के आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प नंबर ए दोस्त बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोस्त इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं यह भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं, इसको आप दोस्त ध्यान देना, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है इसको लॉजिक को आप ध्यान देना। हो सके तो दोस्तों आप इसको इम्पोर्टेंट करके आप अपने कॉपी में लिख भी लेना। जैसे दिया गया है इसमें क्या किया गया है, क्या हमने किया है, तो इसमें जो किया गया है वह संख्याओं जो पहली संख्या लिखी गई है उसको आपस में जोड़ दिया गया है और जोड़ने के बाद उसका वर्ग कर दिया गया है, तो यह दूसरी संख्या निकल के आ रही है। पहली संख्या के अंकों को आपस में जोड़कर और उसका वर्ग कर दिया गया है, तो वह दूसरी संख्या निकल के आ रही है। आगे चलते हैं दोस्त हम क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 21 और 121 और 169 यह कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसमें क्या बताना है, वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यह दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप ध्यान से देखना। जैसे दिया गया है 12 से अगर हम 1 कम करते हैं तो 11 आता है, पहले 1 घटाया गया है, अगर 11 का वर्ग कर देंगे हम तो 121 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 12 में 1 जोड़ेंगे तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 निकल के आ जाएगा, तो 13 का अगर वर्ग करेंगे तो 169 निकल के आ जाएगा। दोस्त इसी प्रकार से हमको ढूंढना है, अगर इसी प्रकार से जिसमें दिया गया है जिसमें विकल्प है वो वह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर देखते हैं यहाँ से 11 में अगर 1 कम करते हैं तो 10 निकल के आ जाएगा, तो 10 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो हो जाता है 100, मतलब कि 10 का वर्ग करेंगे तो 100 निकल के आता, ना कि 144 आएगा। तो यह दोस्त बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। अगर दूसरे को चेक करते हैं तो दूसरे को चेक करने पर दोस्तों यहाँ से निकल कर अगर 14 से 1 कम करते हैं तो 13 आता है, तो 13 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 169 निकल के आ जाएगा, ना कि 196 आएगा। तो यह भी बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। आगे देख करते दोस्तों, आगे देखने पर तो यहाँ पर 16 है, 16 से अगर 1 कम करते तो 15 आएगा, 15 का वर्ग करेंगे तो यह 225 आने वाला है, ना कि 161 आएगा। तो यह भी दोस्त गलत जवाब निकल के आ जाएगा। जब यहाँ पर गलत चेक करने पर दूसरे ऑप्शन में गलत ही आ रहा है तो हम और आगे तीसरे ऑप्शन को क्यों चेक करेंगे दोस्तों, जब हमको दूसरे ऑप्शन में गलत आ रहा है। अब हम चेक करते हैं यहाँ से चौथे को, अगर हम 17 में 1 घटाते हैं तो यहाँ से निकल के आता है 16, 16 का वर्ग करने पर 256 निकल के आ जाएगा, तो जो कि बिल्कुल सही है। अगर हम 17 है, 17 में 1 जोड़ते हैं तो 18 निकल के आएगा, 18 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 324 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, तो जो कि विकल्प नंबर 4 जो है दोस्त यह बिल्कुल इसको अनुसरण करता है। हम कहेंगे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हम एक आसान भाषा में आप सभी को समझाने की कोशिश किए हैं। चलते हैं दोस्त यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगर हम यहाँ से अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न दिया गया 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है।
इसमें दोस्त हमको भिन्न वाले का बताना है कि भिन्न क्या निकल के आने वाला है। जैसे बात करते हैं अतिसार। अतिसार जो होता है, अगर हम दूषित भोजन करते हैं तो यह अतिसार हो जाता है, मतलब कि दूषित भोजन खाने से दोस्तों हमको अतिसार जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। अगर स्कर्वी की बात करते हैं तो स्कर्वी जो होता है दोस्तों, यह होता है विटामिन सी की कमी से, यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों गेगा रोग जो होता है दोस्तों, यह आयोडीन की कमी से रोग होने वाला है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगर हम बात करते हैं एनीमिया या जो होता है दोस्तों, यह लोहे की कमी से होने वाला रोग है। दोस्त हम देखेंगे तीनों में किसी ना किसी तरीके से संबंध आ रहा है, मतलब कि 2, 3 और 4 में यह किसी न किसी कमी से होने वाला रोग है। मगर जो पहला वाला दिया गया है दोस्तों, यह किसी के खाने से रोग होता है, यह किसी के खाने से रोग होता है, ना कि कमी से। तो यह जो पहला वाला दिया गया है, यह दोस्त बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, यह तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न जीके में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जीके के साइंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलते हैं दोस्त यहाँ से हम अगले प्रश्न पर, तो जो कि लास्ट वाला प्रश्न होता है, क्या है दिया गया है, ए, बी, सी और डी में प्रत्येक के पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं। ए बी को RS 20 देता है। हम चल रहे हैं यहाँ से, मान के चलते हैं A, B, C और D, A, B, C, D है, तो मान के चल रहे हैं सबके पास 100 रुपये है। सबके पास कितने कितने रुपए हैं, 100 रुपये हम सबके पास दे देते हैं, कोई बात नहीं, सबके पास हम 100 रुपये दे देते हैं। कहा गया प्रत्येक के पास 100 रुपये हैं। आगे क्या बताया गया है, A जो है वह B को 20 रुपये देता है, A जो है वह B को 20 रुपये दे रहा है। अगर हम A की बात करते हैं तो A अगर 20 रुपये दे रहा है तो A के पास 80 रुपये बचेगा और B के पास 120 रुपये हो जाएगा, B के पास 120 रुपये हो जाएगा। जो C को 10 रुपये देता है, जो मतलब कि कौन, जो मतलब कि अगर बात करते हैं जो मतलब कि हो रहा है यहाँ से 20 से, तो 20 जो है जो होता है दोस्तों, जो ठीक पहले आ रहा है उसी के बारे में बात किया था, जो 10 रुपये देता है सी को। तो यहाँ से अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर इसके पास 110 बच जाएगा और इसके पास भी 110 हो जाएगा। अगर आगे देखते हैं दोस्त, अब बताया गया जिसे डी जो है, डी से 30 मिलते हैं, जिसे की बात करते हैं, जिसे किसके लिए बताया गया है, जिसे जो ठीक पहले आता है उसके लिए बताया, मतलब सी के लिए बताया गया है, जिसे सी के लिए बताया गया है। तो यहाँ से देखेंगे सी, जिसे डी से 30 रुपये मिलते हैं, अगर डी से 30 रुपये मिलते हैं तो इसके पास 140 हो जाएंगे और इसके पास 70 रुपये बच जाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बताया गया है कि फाइनल कितना बच रहा है, फाइनल इसके पास 80 बच रहे हैं और इसके पास फाइनल कितना हो रहा है, 110 हो रहा है और इसके पास 140 हो रहा है दोस्त और इसके पास 70 हो रहा है। तो क्या दिया गया है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर देखते हैं सी वाले को, तो सी सबसे धनवान है, सी सबसे धनवान है, बिल्कुल सही है, सी के पास 140 रुपये है तो सी सबसे धनवान हो गया, बिल्कुल सही है। और डी कहा गया, डी सबसे निर्धन है। अगर डी की बात करते हैं तो डी क्या सबसे निर्धन है, जी हाँ बिल्कुल सही है, डी सबसे निर्धन है, या बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं सी वाले को, ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं सी के पास उससे अधिक रुपए हैं, सी के पास उससे अधिक रुपए हैं। अगर हम ए और डी को मिलाते हैं तो 8 और 7 करेंगे तो यहाँ 15 निकल के आने वाला, मतलब ये 150 निकल के आ जाएगा और सी के पास 140 रुपए हैं। तो क्या कहा गया है, कहा गया है ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं सी के पास उससे अधिक रुपए हैं। क्या इन दोनों की मिलाकर जो रुपया आ रहा है, क्या उसके पास जो है, जो इन दोनों के मिलाकर रुपया आ रहा है, क्या उससे ज़्यादा सी के पास है, हम कहेंगे नहीं, सी के पास तो कम है। तो हम कहेंगे यह विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहा गया है बी डी से अधिक धनवान है, बी जो है वह डी से अधिक धनवान है, बिल्कुल सही है यार। तो कौन सा जो गलत है उसी को हमको ढूंढना है, तो इसमें से गलत कौन सा आ रहा है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल गलत आ रहा है। तो यही दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब निकल के आ जाएगा, यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त यह एक कठिन प्रश्न था, मगर हम इसको आप सभी को आसान शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सभी को हम समझा दिए हैं। दोस्त आप इस प्रश्न को हो सके तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या दिया गया है, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्त।